तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आपका 5 तारीख को होने वाला कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इस पेपर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो आपको 5 तारीख को परीक्षाओं में बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो प्यारे विद्यार्थियों 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। देख सकते हो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको एक पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज अपन यहाँ पर देखेंगे, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन केवल और केवल हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो। देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिए गए फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ये देखो याद रखना 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जैसा बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं, के समर्थक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसके समर्थक कौन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मैकाइवर, लास्की और रूसी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जस्टिस शब्द किस भाषा का है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जस्टिस शब्द जो है ना कौन सी भाषा का है, याद रखिएगा लैटिन भाषा का शब्द जस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो जो पढ़ा रहा हूँ ना इतना पढ़ लो, पूरा का पूरा फंस जाएगा आपका पेपर। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 389 होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने 12 सदस्य मनोनीत करता है। और सामाजिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला। तो देखो यहाँ पे आपको सामाजिक याद रखना है। और रोजगार का अधिकार काम के अधिकार के अंतर्गत आता है, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को जन्म से प्राप्त नागरिकता कहते हैं, जन्मजात नागरिकता भी प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्यारे विद्यार्थियों देखो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो जोड़ी को यहाँ से देख लेना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी किससे, देखो अमेरिका से। ठीक है, आरक्षण की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा भारत से। जीवन सुरक्षा का अधिकार तो देखो संवैधानिक अधिकार। देशीकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी कानूनी प्रक्रिया से। राज्य का तत्व प्यारे विद्यार्थियों देखो निश्चित भूभाग। और आपातकाल की जोड़ी मिल जाएगी अनुच्छेद 352 से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, असत्य हो जाएगा क्योंकि देखो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य है, असत्य होगा। सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है, तो देखो असत्य होगा। स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई थी, सत्य होगा। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, असत्य होगा। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को पूरा कर लो। पहला क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना क्या है, लिखिए। तो देखो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होती है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सार्वजनिक पद ग्रहण करना कौन सा अधिकार है, तो देखो मूल अधिकार है। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है, तो देखो स्वयं पर निर्भर होना आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो देखो सभी धर्मों को समान महत्व देना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो देखो शक्तियों का बंटवारा करना शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होगा। ठीक है, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। अगला क्वेश्चन नगर निगम की आय का मुख्य साधन क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गृह कर, संपत्ति कर, ये नगर निगम की आय का मुख्य साधन है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से पढ़ लेना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्व किन किन देशों से लिए गए, बताइए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ ताकि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, क्या संसद के दूसरे सदन का होना उपयोगी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख लो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल वैसा का वैसे ही पेपर आएगा। संघ सरकार की 2 विशेषता आपको बतानी है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों संघ सरकार की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना और अपशिष्ट शक्तियों को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो राजनीति कोई विज्ञान नहीं कारण सहित समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना जो कि आपको 11वां क्वेश्चन दे रखा है। तो चलो मैं आपको 11वें का उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 11वें का उत्तर ये लिखा है, 11वें के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। 12वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, 13वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 12वें का उत्तर ये लिखा है, इसको देख कर लिख दीजिएगा। और 12वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शरणार्थी समस्या क्या है समझाइए। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों शरणार्थी समस्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और किन परिस्थितियों में नागरिकों की हानि हो सकती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। देखो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से, इसको देख कर लिख दो। और आर्थिक एकीकरण में किस प्रकार राष्ट्रवाद को प्रभावित किया, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या से है, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। नकारात्मक स्वतंत्रता व सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 16वां भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य यहाँ से देख कर लिख देना। निर्वाचन व्यवस्था के 4 प्रमुख सुधार उपाय आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है,
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 17वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और वित्तीय आपातकाल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन पूछा है, नगर पालिका की आय के साधन बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नगर पालिका की आय के साधन क्या क्या, गृह कर, संपत्ति कर, भूमि कर और जल कर, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नगर पालिका कार्य की समीक्षा कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 19, प्रमुख नागरिक अधिकार कौन कौन से बताइए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख नागरिक अधिकार कौन कौन से, यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया। आपके पेपर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अगला क्वेश्चन पूछा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। तो देखो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ से देख लो, रूस का संविधान, आयरलैंड का संविधान और अमेरिका का संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा याद कर लेना है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में देखा जाएगा। ये इस पेपर की पहचान है, पूरा का पूरा पेपर जैसा बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 21वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, तो देख सकते हो 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लो और पूरा लिख देना जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि आपको 22वां क्वेश्चन दे रखा है, राज्य व सरकार में अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों राज्य और सरकार में अंतर इस प्रकार से आपको बता देने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रकार से आपको बताना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लिखा है आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये लिखा है, इसको देख कर लिख दो पूरा का पूरा, ये मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, देख सकते हो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ अपन ने देख लिया। और उसके बाद में देखो भारत में भाषण की स्वतंत्रता, तो देखो पर ये जो क्वेश्चन पूछा ना, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ से आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों जैसा मैंने बताया ना, ठीक इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि देखो ऐसा ही पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।